एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 15 है और आज हम इसके करने वाले हैं एक टॉपिक जो कि है कार्डियक साइकिल। राइट, तो आज हम सर्कुलेटरी पाथवे के अंदर क्या करेंगे, कार्डियक साइकिल करेंगे। राइट, सो आर यू गाइज रेडी? तो जल्दी जल्दी पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, कार्डियक साइकिल। राइट, चलिए जी, तो कार्डियक साइकिल हम देखते हैं। कार्डियक साइकिल होता क्या एक्चुअली। राइट, तो कार्डियक साइकिल जो है बेटा, कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल का मतलब होता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन and relaxation of cardiac muscle और हम क्या कह सकते हैं, एट्रियम या वेंट्रिकल। तो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होने का जो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो वो है, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल। राइट, या वेंट्रिकल बोल सकते हैं हम, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, इसे हम क्या कहेंगे, कार्डियक साइकिल। राइट, तो कार्डियक साइकिल क्या होता है समझ में आ गया, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल या एट्रियम या वेंट्रिकल, इसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। राइट, तो यहाँ पर एक और चीज हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्यूरेशन of one heartbeat is 0.8 सेकेंड। तो बेटा एक हार्टबीट जो होती है वो कितने सेकेंड की होती है, 0.8 सेकेंड। 8 सेकेंड की नहीं, 0.8 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से भी कम की क्या है, एक हार्टबीट है। मतलब 0.1 सेकेंड में, 0.8 सेकेंड में हमारा जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, रिलैक्स भी हो जाएगा। राइट, 0.8 सेकेंड में हमारा वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, रिलैक्स भी हो जाएगा। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल और या हार्ट बीट। राइट, तो हार्ट बीट में हमने क्या देखा बताइए, हार्ट बीट में हमने जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की बात करी, मतलब यहाँ पर एट्रियम के सिस्टोल और डायस्टोल की बात कर रहे हैं हम। किसकी, सिस्टोल और डायस्टोल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टोल और डायस्टोल की। ठीक है, यहां पर भी हम क्या बात कर रहे हैं, सिस्टोल और डायस्टोल की, सिस्टोल और डायस्टोल की। ठीक है, तो बेटा चाहे वो आपका एट्रियम हो चाहे वेंट्रिकल हो, वो 0.8 सेकेंड में
कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा और रिलैक्स भी हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि एट्रिया या वेंट्रिकल दोनों में से जो 0.8 सेकेंड हम लेके चल रहे हैं ना, इसमें से कॉन्ट्रैक्शन कम टाइम के लिए होता है, रिलैक्सेशन ज्यादा टाइम के लिए होता है। अभी हम देखेंगे आगे, राइट। चलिए, तो इनका कहना है हाउ डज द हार्ट फंक्शन, हार्ट कैसे फंक्शन करता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि हार्ट जो है वो कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। क्या होता है, मायोजेनिक, राइट। न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक का मतलब क्या है, यहाँ पर कंट्रोल किसके पास है, नर्वस सिस्टम के पास। वहीं पर मायोजेनिक का मतलब है कि कंट्रोल किसके पास है, कार्डियक मसल के पास। यहाँ पर जो हार्ट है वो मायोजेनिक है, मतलब इसके जो सिग्नल जो जनरेट होंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होंगे, वो कहाँ से जनरेट होंगे बताइए, हमारे कार्डियक मसल से, ना कि कहाँ से बताइए, नर्वस सिस्टम से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होने वाले हैं, ऑटो एक्साइटेबिलिटी जो होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो कंट्रोल है वो किसके पास है, कार्डियक मसल के पास, राइट। तो हार्ट जो है वो ऑटो एक्साइटेबिलिटी और ऑटो रिदमिसिटी जो है वो शो करता है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा है, हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रही है, और इसका कंट्रोल कार्डियक मसल के ही पास होता है, क्योंकि कार्डियक मसल में क्या होते हैं बेटा, ऐसे नोड होते हैं जो कि मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स होते हैं, राइट। इन्हें हम नोडल टिश्यू कहते हैं, और ये क्या है बताइए, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू जनरेट, इनके पास एबिलिटी होती है टू जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्लियर है। इसी वजह से, इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से हमारी जो कार्डियक मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती है। क्लियर है, पक्का समझ में आया। तो हार्ट कैसे फंक्शन करते हैं, जल्दी बताइए, समझ में आ गया, बताइए कैसे फंक्शन करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, राइट। किसका, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन of cardiac muscle, of cardiac muscle। ठीक है, चलिए जी, let us take a look, okay। To begin with, all the 4 chambers of heart are in relaxed state, it means they are in joint diastole। joint diastole क्या होता है, systole क्या होता है, right, diastole क्या होता है, ये सब चीजें हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका कहना क्या है, जब चारों के चारों हार्ट चेम्बर जो है वो रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, इसे हम जॉइंट डायस्टोल कंडीशन या स्टेट कहते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल या रिलैक्स कंडीशन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो चलिए मैं चलती हूँ ब्लैंक स्लाइड की तरफ। किसकी तरफ? ब्लैंक स्लाइड की तरफ। और यहाँ पर हम समझते हैं सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊंगी कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, रिलैक्सेशन क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल क्या होता है। क्लियर है पक्का सभी को? चलिए क्लियर है इतना। अभी देखिए बेटा क्या होता है, अभी हम छोटू सा हार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? छोटू सा हार्ट। ठीक है, ये क्या है बेटा? हार्ट है। ये क्या है? ठीक है, हार्ट है। ठीक है, ये क्या है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम हो गया, तो ये क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम। तो ये क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये हो जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। तो ये हो गया हमारा हार्ट। ये क्या हो गया? हमारा हार्ट। क्लियर है? चलिए बेटा, अभी हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर
ये क्या है, एट्रिया है, ये क्या है, वेंट्रिकल। कितने चेंबर है टोटल, 4 चेंबर है, 1 2 3 4, कितने चेंबर है, 4 चेंबर है, ठीक है। अब मसल का रिलैक्स होना और कॉन्ट्रैक्ट होना तो सभी को पता है ना। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्डियक मसल की, किसकी बात कर रहे हैं, कार्डियक मसल की। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्डियक मसल, किसकी बात कर रहे हैं, कार्डियक मसल की। तो कार्डियक मसल जो है, जैसे नॉर्मल मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, राइट। तो यहाँ पर ये भी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी और रिलैक्स होगी, राइट। क्या होगी, रिलैक्स होगी। कॉन्ट्रैक्ट होना या कॉन्ट्रैक्शन को, राइट, कॉन्ट्रैक्ट होना या कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं, देखिए बेटा, कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, सिस्टोल। क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, सिस्टोल। और रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल। क्या कहते हैं, डायस्टोल। क्या बोला मैंने, कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टोल, रिलैक्सेशन को हम कहते हैं डायस्टोल। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल, रिलैक्सेशन को डायस्टोल। मतलब सपोज ये मेरी मसल्स हैं, राइट। अभी देखिएगा ये क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये मैं मसल की बोल रही हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये क्या हो रही है, रिलैक्स, राइट। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कौन सी मसल बताइए, कार्डियक मसल, मतलब सिस्टोल हो रहा है। अगर कार्डियक मसल रिलैक्स हो रही है मतलब डायस्टोल कंडीशन है। क्लियर है। अभी देखिए यहां पर ये पूरा का पूरा हार्ट कार्डियक मसल से बना हुआ है, बोन से तो नहीं बना, मसल से बना है। कौन सी मसल, कार्डियक मसल। अब देखिए बेटा यहां पर ये दो एट्रियम है, दोनों एट्रियम की मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक साथ रिलैक्स होगी। यहां पर वेंट्रिकल की मसल, दोनों वेंट्रिकल की मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक साथ रिलैक्स होगी। बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये जो लेफ्ट एट्रियम है वो अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट एट्रियम अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट वेंट्रिकल अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे तो दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे तो दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब एट्रियम दोनों रिलैक्स हो रहे इट मींस राइट और लेफ्ट दोनों रिलैक्स हो रहा है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट रिलैक्स होगा राइट बोलेगा भाई मैं तो कॉन्ट्रैक्ट हूं, ऐसा नहीं है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दोनों रिलैक्स होंगे, दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दोनों रिलैक्स होंगे। क्लियर है, पक्का समझ में आया। अब देखिए एक और पॉइंट, बच्चों को एक और कंफ्यूजन होती है, वो भी अभी यहीं पर क्लियर कर देते हैं। देखिए बेटा यहां पर हमारी क्या है, ये सुपीरियर वेना कैवा और ये है इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा। यहां पर हमारी पल्मोनरी वेन्स है। क्या है जल्दी बताइए, पल्मोनरी वेन्स है। तो देखिए मैंने क्या कहा बेटा, मैंने क्या कहा है कि यहां पर क्या होता है, ये पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। क्या हो गया, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेट ब्लड आया। कहां से आया बेटा, मैम लंग से आया। कहां से आया, लंग से आया। तो यहां पर मैंने क्या कहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग से। तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। और पल्मोनरी वेन ने क्या किया बेटा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां ट्रांसपोर्ट कर दिया, यहां पर, राइट। ये O2 से मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहीं पर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किसने किया है, वेना कैवा ने। जो देखिए हार्ट मेरा ये है, राइट, यहाँ पर मेरा हार्ट है, बिल्कुल सेंटर में मीडियास्टेनम कैविटी में मेरा हार्ट प्लेस्ड है। अब मेरा जो अपर बॉडी पार्ट है, इस हार्ट से ऊपर वाला बॉडी पार्ट जो है मेरा, राइट, मेरे जो लिम्स है, अपर लिम्स जो है, राइट, और मेरा ये नेक वाला पार्ट, मेरा ये पूरा जो हमारा ब्रेन वाला पार्ट है, यहाँ से जो ब्लड आ रहा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा, उसे कौन लेकर आएगा, सुपीरियर वेना कैवा, राइट। मेरे लोअर लिम्ब से, मेरे एब्डोमेन से जो ब्लड आ रहा होगा उसे कौन लेकर आएगा, इंफीरियर वेना कैवा। क्लियर है। तो यहां पर क्या आ गया बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर क्या आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या आ गया ये, क्या मैं CO2 लिख दूं, क्या लिख दूं, CO2 चलेगा, CO2 लिख दूं चलेगा। तो यहां पर क्या आ गया बेटा, CO2
यहां से भी क्या आया CO2। CO2 का मतलब समझ रहे हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रही हूं मैं। किसकी बात कर रही हूं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। क्लियर है? अब आया, दोनों में आ गया, दोनों में साथ आया बेटा। यहां से कहां से आया? ये आया बॉडी पार्ट से और ये आया लंग से, दोनों में साथ में आया। अब होगा क्या बेटा? दोनों में ब्लड आया, दोनों में से ब्लड जो है ये कहां जाएगा बताइए? ये ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये वेल्व ओपन होंगे और इसके थ्रू वेंट्रिकल्स में जाएगा। कौन से वेंट्रिकल में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। साइमल्टेनियसली यहां पर क्या होगा बेटा? राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां पर आएगा? राइट वेंट्रिकल में। साथ ही साथ होगा ये, राइट। तो होता क्या है बेटा? सिंपल सी बात है, नीचे ग्रेविटी है, गेट ओपन हुआ, राइट, तो पानी अपने आप नीचे आएगा कि नहीं आएगा? कि नहीं आएगा? जैसे कि आपने डैम देखे हुए हैं, राइट, तो डैम के जब गेट खुलते हैं तो पानी अपने आप आता है क्योंकि ऊपर ज्यादा है ना। हम डैम ऐसा तो नहीं बनाते ना कि भाई जो पानी है वो नीचे स्टोर कर रहे हैं और हमें ऊपर पहुंचाना। हम क्या करते हैं? ऊपर स्टोर करते हैं और नीचे पहुंचाते हैं, ठीक है। तो हमने जब स्टोर किया और जब गेट खुले डैम के, क्योंकि वहां पर ज्यादा प्रेशर था, राइट, तो पानी नीचे आता है अपने आप। सिंपल सी बात है, यहां पर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि यहां ब्लड फिल्ड हो चुका है, तो गेट ओपन होंगे। गेट कौन है? वेल्व। वेल्व ओपन होंगे, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसमें? लेफ्ट एट्रियम में, वो कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहां पर? राइट एट्रियम में, वो कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अब बेटा यहां पर इस दौरान में कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर बहुत सारा ब्लड भरा हुआ है, प्रेशर ज्यादा है, तो अपने आप ब्लड यहां पर ट्रांसपोर्ट होगा। कितना? 70% ब्लड जो है वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? मैंने क्या बोला कि 70% ब्लड जो है वो अपने आप ट्रांसफर होगा, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये अपने रिलैक्स स्टेज में है और जितना ब्लड यहां आया उसका 70% ब्लड, तो यहां इसका 70% ब्लड यहां चला गया, इसका 70% ब्लड यहां चला गया। ये मिक्स नहीं होते बेटा, ये सेपरेट है ना, ये मिक्स नहीं होते, ठीक है। तो 70% ब्लड जो है वो अपने आप चला गया, मतलब रिलैक्स स्टेट में चला गया। क्लियर है? अब बचा 30% ब्लड, राइट। यहां पर कितना बचा? 30% ब्लड बचा, तो वो 30% ब्लड को भी हमें वेंट्रिकल्स में पहुंचाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, आपने एक शैम्पू की बोतल ले ली या कुछ भी ले लिया, ठीक है। अब शैम्पू की बोतल ली, आपने उसको, उसका जो कैप है उसको ओपन कर दिया, राइट। तो शैम्पू की बोतल का कैप जब आपने ओपन कर दिया, उसको उल्टा किया तो शैम्पू बाहर निकल आएगा अपने आप, ठीक है। बट उसमें कम शैम्पू बचेगा, तो आप जब उसे स्क्वीज करोगे, क्या करोगे? स्क्वीज करोगे, तो जो रिमेनिंग शैम्पू है वो भी बाहर निकल आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला एक शैम्पू की बोतल है, उसको आप उल्टा पकड़ लो। क्या पकड़ लो? उल्टा पकड़ लो। उसमें फुल शैम्पू है, उस बोतल में फुल शैम्पू है, आपने खोल दिया, उसका कैप खोल दिया, तो आपको उस बोतल को दबाने की, स्क्वीज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप शैम्पू बाहर निकलेगा। शैम्पू बाहर निकल गया। कितना शैम्पू बाहर निकला? 70% शैम्पू जो है वो बाहर निकल गया। अब उसमें जो रिमेनिंग शैम्पू है वो कितना है? 30%। अब उसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? बॉटल को स्क्वीज करना पड़ रहा है, दबाना पड़ रहा है, प्रेस करना पड़ रहा है। तो सिंपल यहां पर क्या हो रहा है बेटा, जो रिमेनिंग 30% ब्लड है उसको वेंट्रिकल्स में पहुंचाने के लिए एट्रिया में जो मसल्स है, कार्डियक मसल है, एट्रियम जो है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करने से यहां पर प्रेशर जनरेट होगा, तो जो रिमेनिंग ब्लड है वो भी कहां आ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। क्लियर हुआ? पक्का सभी को? तो मैंने क्या बोला, जल्दी बताइए। हमने ये बोला कि पहले तो सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है ये चीज देख लेते हैं, एट्रियम वेंट्रिकल्स में हम ये चीज देख लेते हैं। तो देखिए हमने क्या बोला है कि हार्ट बीट जो है उसका ड्यूरेशन कितना है? 0.8 सेकेंड। मैंने बोला है वन हार्ट बीट का जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड का मतलब
1 सेकंड से भी कम में एक बार हमारी जो कार्डियक मसल है या हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाता है और रिलैक्स भी कर जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, 0.8 सेकेंड, कितना है, 0.8 सेकेंड। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सिस्टोल और डायस्टोल की। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, राइट। अब किसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना है, कार्डियक मसल का। कार्डियक मसल कहाँ है, एट्रियम में और वेंट्रिकल्स। एट्रिया जो है वो किससे बना हुआ है, कार्डियक मसल से। वेंट्रिकल की जो वॉल है वो भी किससे बनी हुई है, कार्डियक मसल से। तो हमें क्या, मैं ऐसा बोल सकती हूं कि मुझे एट्रियम की वॉल और वेंट्रिकल्स की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, राइट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एट्रियम और वेंट्रिकल्स की। तो हम बात कर रहे हैं एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स की। तो अभी मैम ने क्या बोला बेटा कि एट्रिया में जितना ब्लड आता है किसके थ्रू, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू, राइट एट्रियम में, और पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। अब इस ब्लड का जितना भी ब्लड है इसका 70% ब्लड अपने आप मतलब मुझे एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। 70% या 2/3 ब्लड जो है वो अपने आप कहां जाता है, वेंट्रिकल्स में जाता है। इट मींस पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला जल्दी बताइए। यहां पर एट्रिया जो है बेटा उसको कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट करना है कि जो रिमेनिंग 30% ब्लड है उसको वेंट्रिकल्स में पहुंचाए। तो बेटा ये रिमेनिंग जो 30% ब्लड है उसे पहुंचाने के लिए एट्रिया को 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। कितने देर के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और मैंने हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल आपको बताया है कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल बोल लो, आप एट्रियम बोल लो या वेंट्रिकल्स बोल लो, तो मैं जो 0.8 सेकेंड लेकर चल रही हूं वो एट्रिया का लेकर चल रही हूं। तो एट्रिया 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इट मींस 0.7 सेकेंड के लिए वो क्या होगा, रिलैक्स होगा। कितने, 0.7 सेकेंड के लिए एट्रिया जो है वो क्या होगा, रिलैक्स होगा। वहीं पर मैं बात करूं किसकी, वेंट्रिकल्स की। तो वेंट्रिकल्स अब उसको मत देखना, ठीक है, यहां पर उसे मत देखना। अब मैं वेंट्रिकल्स का लेके चल रही हूं। वेंट्रिकल्स के पास कितना टाइम है, 0.8 सेकेंड है। अब इस 0.8 सेकेंड में इसको रिलैक्स भी करना है, कॉन्ट्रैक्ट भी करना है। मैंने क्या बोला, ज्यादा देर जो मसल्स है वो रिलैक्स रहती है, कॉन्ट्रैक्ट कम टाइम के लिए रहती है। तो अगर मैं यहां पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो ये जो मसल है वेंट्रिकल के 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होती है। कितनी देर के लिए, 0.3 सेकेंड के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, राइट। इट मींस 0.5 सेकेंड के लिए ये क्या होगी, डायस्टोलिक कंडीशन में जाएगी, मतलब रिलैक्स रहेगी। इतना क्लियर हुआ या नहीं बेटा, बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूं, क्लियर कर रही हूं। यहां पर कोई डाउट है, कोई परेशानी है, जल्दी बताइए बेटा। ये डायस्टोल में भी सिर्फ क्या है, वेंट्रिकुलर जो डायस्टोल है इसमें जॉइंट डायस्टोल भी इंक्लूड किया है हमने। क्या करा है, जॉइंट डायस्टोल भी इंक्लूड किया है, जो कि हम अभी देखेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहीं पर मैं कंटिन्यू करती हूँ, जॉइंट डायस्टोल को भी देखिए। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, बना ले, बिल्कुल मैम बना लीजिए, ये बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ले लेती हूँ और यहाँ रखते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ओके। और एक और ले लेते हैं, ये ले लिया हमने, इसको भी रख लेते हैं यहाँ पर। ये हो गई हमारी साइकिल, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसको मुझे डिवाइड करना है कितने में बताइए, 0.8 में। कितने में डिवाइड करना है, 0.8 में मुझे इसको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करूं, अभी देखिएगा। यहां पर मैंने ले लिया बेटा ये हो गया अपना हाफ सर्कल, राइट। तो अगर मैंने इसको हाफ कर दिया, इट मीन्स ये कितना है बेटा,
0.4 सेकेंड है। ये क्या है? 0.4 सेकेंड। ओके, ये क्या है बेटा जल्दी बताइए? 0.4 सेकेंड है। ठीक है, यहां पर ये कितना है? ये है आपका 1 सेकेंड। क्या है बेटा? 1 सेकेंड। तो ये हो गया आपका 1 सेकेंड और ये कितना हो गया? 0.3 सेकेंड। ये क्या हो गया? 0.3 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने अभी जो बोला था, राइट, क्या बोला था मैंने? मैं बताती हूँ पीछे वाला। अब वो पीछे वाला आएगा नहीं, छोड़ो से। हमने देखा था, हमने क्या देखा था बेटा कि एट्रियम और वेंट्रिकल में डायस्टोल और सिस्टोल की बात करी थी। तो सिस्टोल और डायस्टोल किसकी बात करी थी हमने? यहां पर हमने एट्रियम की बात करी थी और यहां पर हमने वेंट्रिकल की बात करी थी। किसकी बात करी थी? वेंट्रिकल की। ओके, यहां एट्रियम कितने 0.1 सेकेंड के लिए क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ओके, और 0.7 सेकेंड के लिए क्या हुआ था? वो रिलैक्स हुआ था, मतलब डायस्टोल कंडीशन में था। यहां पर 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ था और 0.5 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल जो है वो डायस्टोल हुआ था। क्लियर है? पक्का समझ में आया? तो देखिए यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं, कहां से कहां तक की? यहां से लेकर यहां तक की, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है? एट्रिया में क्या हुआ है? सिस्टोल हुआ है। एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या हुआ बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये है एट्रियम जो कि क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो 0.1 सेकेंड के लिए एट्रिया क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 0.1 सेकेंड के लिए एट्रिया क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइट। ये वाला जो आपको दिख रहा है ना यहां पर, और यहां से लेकर यहां तक, कहां तक? यहां तक, ये एट्रिया जो है वो क्या हुआ है? बताइए, रिलैक्स हुआ है। क्या हुआ है? रिलैक्स हुआ है। तो यहां से यहां तक की मैं बात करूं तो ये तो क्या है? ये है वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ है और ये वाला जो 0.4 है यहां पर वेंट्रिकल एट्रिया जो है यहां पर क्या हुआ है? डायस्टोल हुआ। ये 0.1 के लिए सिस्टोल हुआ है और 0.4 जो है वो डायस्टोल है। क्लियर है? तो टोटल कितना हो गया? 0.8 सेकेंड। मतलब क्या मैम? यहां पर मैं बात करूं 0.1 सेकेंड के लिए, इस 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियम जो है, एट्रियम क्या हुआ है? सिस्टोल हुआ है। ठीक है, पक्का समझ में आ गया? इतना समझ में आया कि नहीं? और यहां पर ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो रीजन है, यहां पर एट्रियम क्या हुआ बेटा? जल्दी बताइए। यहां पर एट्रियम जो है ये क्या हुआ है? डायस्टोल। ठीक है, क्या हुआ? एट्रियम डायस्टोल हुआ है। ओके, यहां से यहां तक ये वाला जो है, ये वाला तो जॉइंट डायस्टोल है, जहां पर 0.4 सेकेंड के लिए एट्रिया प्लस वेंट्रिकल दोनों क्या है बेटा? बताइए, रिलैक्स है। ये है जॉइंट डायस्टोल। ये क्या है? जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, जहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों क्या है? रिलैक्स है, राइट। मतलब यहां पर एट्रियम, जो एट्रियम है वो भी कैसा है? डायस्टोल कंडीशन में है। और वेंट्रिकल भी क्या है बेटा? डायस्टोलिक कंडीशन में। वेंट्रिकल भी क्या है? डायस्टोल है। ठीक है, पक्का समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर ये 0.4 सेकेंड की बात हो रही है। तो 0.4 सेकेंड के लिए एट्रिया भी कहाँ रहता है?
बताइए डायस्टोलिक कंडीशन में, और वेंट्रिकल भी डायस्टोलिक कंडीशन में रहता है। तो ये वो 4 सेकंड है जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोलिक कंडीशन मतलब रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं। क्लियर है, पक्का समझ में आया। ये बाहर वाला मैं बनाती हूँ, किसका है ये है हमारा, जल्दी बताइए किसका है, ये है हमारे वेंट्रिकल्स के लिए। तो वेंट्रिकल्स 0.3 सेकंड के लिए सिस्टोल हो रहा है। तो यहां से यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक वेंट्रिकल क्या हो रहा है बेटा, जल्दी बताइए, सिस्टोल हो रहा है। तो यहाँ 0.3 सेकंड के लिए, राइट, कितनी देर के लिए, 0.3 सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए ये है 0.3 सेकंड के लिए। तो यहां पर क्या हुआ है बताइए बेटा, यहां पर वेंट्रिकल जो है ये क्या हुआ है, सिस्टोल हुआ है। वेंट्रिकल जो है ये क्या हुआ है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कितनी देर के लिए, 0.3 सेकंड के लिए। तो यहाँ ये जो बात चल रही है ये किसकी चल रही है, ये है 0.3 सेक की, किसकी, 0.3 सेक की। 0.3 सेक के लिए एट्रियम जो है वो डायस्टोल कंडीशन में रहा, राइट। अब आप बोलोगे मैम एट्रियम तो 0.7 सेकंड के लिए रहा, बेटा 0.3 सेकंड ये और 0.4 सेकंड तो ज्वाइंट डायस्टोल का, तो ये भी डायस्टोल है ये भी डायस्टोल है, इसलिए 0.7 यहाँ पर आया, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर हम वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल 0.3 सेकंड के लिए कैसा रहा, डायस्टोल कंडीशन, सिस्टोलिक कंडीशन में रहा, ये हो गया। वहीं पर यहां से लेकर, मतलब यहां से लेकर ऐसा घूम कर आइए यहां, ठीक है। इसमें जो वेंट्रिकल है वो कैसा रहा है बताइए, यहां पर वेंट्रिकल जो है वो डायस्टोलिक कंडीशन में रहा। तो ये 0.4 सेकंड तो कौन से हो गए जल्दी बताइए, ज्वाइंट डायस्टोल वाला। और ये जो 1 सेकंड है यहां से लेकर यहां तक, इस वाले 1 सेकंड में क्या हुआ बेटा, वेंट्रिकल जो है, इस 0.1 सेकंड में वेंट्रिकल किस में है जल्दी बताइए, ये वेंट्रिकल जो है ये किस में है, वेंट्रिकल जो है ये डायस्टोल में है, किसमें, डायस्टोल में। तो देखिए टोटल वेंट्रिकल कितने सेकंड के लिए डायस्टोल कंडीशन में रहा है, 0.5 सेकंड के लिए। तो 0.4 सेकंड तो ज्वाइंट डायस्टोल का हो गया और 0.1 सेकंड ये वाला हो गया। तो यहां पर वेंट्रिकल टोटल कितने टाइम के लिए डायस्टोल कंडीशन में रहा है जल्दी बताइए, 0.5 सेकंड के लिए। 4 तो ज्वाइंट डायस्टोल वाला, 0.1 ये हो गया, तो 0.5 जो है वो यहां से आ गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। ओके, तो हुआ क्या, देखिए मैं पहले एट्रिया की बात कर रही हूं। एट्रिया जो है बेटा यहां पर 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसने क्या किया, 0.3 सेकंड तो ज्वाइंट डायस्टोल में रहा, वो किस में रहा, सॉरी 0.3 सेकंड के लिए डायस्टोल में रहा, और फिर और 0.4 सेकंड के लिए ज्वाइंट डायस्टोल में रहा, जिसमें एट्रिया प्लस वेंट्रिकल दोनों कैसे हैं, रिलैक्स स्टेट में है। क्लियर है। वहीं पर मैं वेंट्रिकल्स की बात करूं तो वेंट्रिकल्स 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट डायस्टोल आया और प्लस 0.1 सेकंड के लिए और भी ये क्या रहे, रिलैक्स रहे। कब, क्योंकि बेटा जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको रिलैक्स रहना पड़ेगा ना, क्योंकि 0.1 सेकंड के लिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको रिलैक्स रहना पड़ेगा, नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसी टाइम पे तो जो ब्लड है इधर से इधर आना चाहेगा और इधर से ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बाहर चला जाएगा। सपोज मैं बताती हूँ आपको, ये क्या है, एट्रिया है, ये क्या है, एट्रिया है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला बेटा, ये एट्रिया है, इसमें क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। सपोज मैंने इसकी ये नॉब खोल दिया, नॉब मतलब बेल्ब, राइट। तो ये मैंने खोल दिया तो पानी बाहर आएगा, ठीक है, या मैंने इसमें छेद कर दिया एक तो पानी बाहर आएगा। अब इसमें कम पानी बचा हुआ है, इसमें कम पानी बचा तो मुझे इसको दबाना पड़ेगा पानी को बाहर निकालने के लिए। जैसे मैंने शैम्पू की बॉटल का एग्जाम्पल दिया है, वो सबसे अच्छा है कि शैम्पू की बॉटल भरी हुई है, मैंने उसका ढक्कन खोला तो शैम्पू अपने आप बाहर निकलेगा, आपको उसको दबाने की जरूरत नहीं है बॉटल को, राइट। बट उसमें
जो रिमेनिंग शैम्पू है 30% शैम्पू जो उस बॉटल में बचा है उसे बाहर निकालने के लिए मुझे इसे दबाना पड़ेगा, स्क्वीज करना पड़ेगा। तो वो स्क्वीज या दबाने वाली चीज को ही हम क्या बोल रहे हैं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। कितनी देर के लिए हो रहा है, सिर्फ जो हमारा 0.1 सेकेंड है उतने में क्या होगा, 30% रिमेनिंग ब्लड यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। अब वो 0.1 सेकेंड जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, तब इसे रिलैक्स करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बेटा अगर सपोज ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसी टाइम पर, और सपोज उसी टाइम पे वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करे, तो एट्रिया चाहता है ब्लड नीचे जाए, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो ब्लड ऊपर को पहुंचाएगा ना, मतलब ब्लड आ ही नहीं पाएगा। कहां नहीं आ पाएगा, जल्दी बताइए, वेंट्रिकल्स में। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल्स को रिलैक्स रहना, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया रिलैक्स रहेगा। इस डायग्राम से देखते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कहा, करा कि नहीं करा 0.1 सेकेंड के लिए, तो वेंट्रिकल डायस्टोल कंडीशन मतलब रिलैक्स रहा। अब यहां पर एट्रिया जो है, अगर इससे क्या करना है बताइए, रिलैक्स रहना पड़ेगा जब वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो वेंट्रिकल जो है उसे 0.3 सेकेंड चाहिए ब्लड को पंप करने के लिए पूरी बॉडी में, राइट। तो जब वो 0.3 सेकेंड लेगा ब्लड को पंप करने के लिए, राइट, तो उस टाइम में ये जो एट्रियम है उसे क्या होना पड़ेगा, रिलैक्स होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, रिलैक्स। तो यहां पर 0.3 सेकेंड के लिए एट्रियम क्या हो गया, रिलैक्स। अब दोनों थक चुके हैं, दोनों क्या हो गए, थक चुके हैं, तो दोनों बोलते हैं भाई हम आराम करते हैं। तो उस टाइम पे यहां पर जो वेंट्रिकल है और एट्रिया दोनों क्या करते हैं, आराम करते हैं, राइट। क्या करते हैं, आराम करते हैं। तो यहां पर 0.4 सेकेंड के लिए एट्रिया प्लस वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स्ड स्टेट में रहते हैं। क्लियर है, पक्का समझ में आया कि नहीं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? ओके, मैं हटा दूं इस चीज को हटा दूं, हाँ जी। तो चलिए इस पॉइंट को अब हटा देते हैं। ओके, एक मिनट। ओके, अब होता क्या है, देखिए बेटा, सपोज ये बॉटल है, इस बॉटल को आप क्या मान रहे हो, वेंट्रिकल मान रहे हो, इस बॉटल को क्या मान रहे हो, वेंट्रिकल मान रहे हो। या बलून का एग्जांपल ले लो आप, तो आप बलून में, आपने होली में सभी ने बलून में पानी तो भरा होगा, कलर्ड वाला पानी फेंकने के लिए ऊपर छत से नीचे, ठीक है। तो जब आप बलून में पानी भरते हो, जब आप उसमें पानी भरते जाते हो तो उसकी वॉल जो है वो स्ट्रेच करती है, राइट। तो अब बलून जो है वो क्या है, वेंट्रिकल है। बलून जो है बेटा वो क्या है, वेंट्रिकल। अब इस वेंट्रिकल में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, कहां से, एट्रिया से। सपोज जितना ज्यादा ब्लड इसमें आएगा उतनी ही ज्यादा इस वेंट्रिकल्स की वॉल जो है वो स्ट्रेच होगी, राइट। क्या होगी, स्ट्रेच होगी। तो जब यहां से यहां ब्लड आया, कहां पर, वेंट्रिकल में जब ब्लड आया, तो इसे हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, या क्या हम बोलते हैं, ई डी और वी, क्या बोलते हैं, ई डी वी। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, जब यहां डायस्टोलिक वर्ड आ रहा है, डायस्टोलिक का मतलब क्या है कि वेंट्रिकल जो है वो डायस्टोल कंडीशन में है। डायस्टोल मतलब रिलैक्स कंडीशन में। तो जितना ब्लड यहां पर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो यहां पर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है बेटा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो कितना होता है, वो होता है आपका 120 ml। कितना होता है, 120 ml। जितना ज्यादा यहां पर ब्लड आएगा, जितनी ज्यादा ये क्या होगी, स्ट्रेच होगी। जितनी ज्यादा ब्लड यहां पर आएगा उतना ही ज्यादा ये स्ट्रेच होगा और उतना ही ज्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा, राइट। सिंपल सी बात है, अगर मैंने इस बॉटल को आधा भरा, राइट, तो आधा भरा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इतना होगा ना। अगर मैंने इसको पूरा भर दिया तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा। सपोज ये 200 ml की बॉटल है, कितने, 200 ml की बॉटल है। तो अब ये 200 ml की बॉटल है, वैसे ये
500 ml की बॉटल है, ठीक है, ये 500 ml की मान लो, आप 200 की मान लो, 120 की मान लो, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि ये थोड़ी फ्लेक्सिबल बॉटल है, ठीक है, मैंने इसमें पानी भरा, अब पानी भरा, सपोज मैंने इसमें कितना भरा 100 ml, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होगा 100 ml। अगर मैंने इसको फुल भर दिया कितना आ सकता है इसमें बताइए, इसमें अभी आ गया 500 ml, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होगा 500 ml। अब बताइए जितना इसमें पानी आया उतना ही पानी मैं ज्यादा निकाल सकती हूँ ना। सपोज अगर इसमें 100 ml पानी है तो मैं पानी कम निकाल पाऊंगी, बट अगर इसमें 500 ml वाटर है तो मैं वाटर ज्यादा निकाल पाऊंगी, राइट, बाहर ज्यादा निकाल पाऊंगी, इसमें से मैंने छेद कर दिया तो ज्यादा वाटर बाहर निकाल पाऊंगी ना। अगर मैं इसमें 100 ही ml पानी होगा तो सपोज मैंने 50 ml पानी निकाल पाई, अगर इसमें 500 ml पानी है तो सपोज मैंने 200 ml 300 ml पानी बाहर निकाल पाई। तो यहां पर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है, राइट बेटा, ये क्या कर रहा है बताइए, यहां पर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो डिपेंड कर रहा है कि जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है वो हम देखते हैं। तो बेटा क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम और ये सब चीजें हम देखते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, बॉटल जितनी बड़ी होगी उसमें उतना ही पानी आ पाएगा, सिंपल सी बात है, राइट, जितनी बड़ी बॉटल उतना ज्यादा पानी। अब मैं बोल रही हूँ ये 500 ml की बॉटल है तो इसमें कितना पानी आ पाएगा 500 ml। अगर मैंने बॉटल 1 लीटर की ली या 1000 ml की ली तो उसमें कितना पानी आएगा 1000 ml, ज्यादा आएगा ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कौन है, पानी है। बॉटल क्या है, वेंट्रिकल है, जितना बड़ा वेंट्रिकल, राइट, उतना ज्यादा पानी, राइट। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं जल्दी बताइए, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, यहां पर मैं बोलूं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, EDV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे बताइए, साइज ऑफ वेंट्रिकल। साइज ऑफ वेंट्रिकल मतलब बॉटल 500 ml की है तो पानी कितना आ पाएगा 500 ml। अगर बॉटल 1000 ml या 1 लीटर की है तो उसमें कितना 1000 ml या 1 लीटर पानी आ पाएगा। तो पहला तो EDV जो है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ वेंट्रिकल पर। दूसरा किस पर डिपेंड करता है बेटा, EDP जो है ये किस पर डिपेंड करेगा, ड्यूरेशन ऑफ डायलेशन ऑफ वेंट्रिकल, कि जो वेंट्रिकल है वो कितने समय तक क्या रहता है, रिलैक्स रहता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर बेटा इसे मैंने ऐसा छोड़ा तो पानी इसमें मैं भर सकती हूँ, बट वहीं पर अगर मैंने इसको क्या कर दिया, दबा दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, स्क्वीज कर दिया, तो क्या मैं पानी भर पाऊंगी, ज्यादा नहीं भर पाऊंगी। तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या हो रहा है जल्दी बताइए, यहां पर ड्यूरेशन ऑफ डायलेशन, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, डायलेशन ऑफ वेंट्रिकल पर डिपेंड कर रहा है ये, या मैं क्या बोल दूं, ड्यूरेशन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल पर ये डिपेंड कर रहा है। क्लियर है। तो यहां पर अभी मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम का नाम लिया। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है अभी हम देख रहे हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, वो भी आपका EDV पर डिपेंड करेगा। किस पर, EDV पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा EDV उतना ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये क्या होता है देखते हैं। चलिए तो मैं ये वाला पार्ट हटा रही हूं, अभी ये वाला पार्ट पूरा हम हटा देते हैं, ठीक है। देखिए बेटा अभी मैं ये हटा देती हूँ, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, ये सारी चीजें हटा देते हैं, ठीक है, चलेगा ना। ओके देखिए यहां पर क्या हो रहा है बेटा, मैं क्या बोल रही हूं, यहां से ब्लड कहां आ रहा है, यहां पर आ रहा है, यहां से ब्लड यहां पर आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा बताइए, EDV। तो ये क्या कहला रहा है, EDV, ये कहलाया EDV,
अब इस दौरान वेंट्रिकल्स क्या थे बेटा, रिलैक्स थे। वेंट्रिकल्स क्या है, रिलैक्स हैं। तो यहां पर इस दौरान वेंट्रिकल्स जो है ये क्या है, रिलैक्स, रिलैक्स है। दोनों तरफ होगा, सेम दोनों तरफ होगा, रिलैक्स। ठीक है, अब देखिए अब हुआ क्या, यहां पर आ गया क्या भाई, ईडीबी। ईडीबी कितना आया यहां पर, 120 ml, 120 ml यहां पर ब्लड आया। अब वेंट्रिकल्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। वेंट्रिकल्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। जब वेंट्रिकल यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ब्लड जाएगा आगे, राइट, ब्लड जाएगा आगे। तो यहां पर बेटा क्या हो रहा है, ब्लड आगे जा रहा है, यहां पर ब्लड जो है ये आगे जा रहा है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, यहां जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड यहां पर गया। ठीक है, तो इस ईडीबी में से यहां पर जो ब्लड गया, कब गया ये बताइए, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इस ब्लड को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं जल्दी बताइए, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो मैंने क्या बोला, जो ईडीबी आया, कैसे आया, एट्रियम से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आया, तो उस दौरान वेंट्रिकल्स को रिलैक्स रहना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा देर तक वेंट्रिकल रिलैक्स रहेंगे उतना ज्यादा ब्लड यहां से यहां फ्लो हो पाएगा। ब्लड यहां आया, 120 ml आया, 120 ml ब्लड आया। इस 120 ml ब्लड में क्या हुआ, यहां पर वेंट्रिकल्स की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ। तो यहां पर इसी ईडीबी में से यहां पर जो ब्लड गया इसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ, स्ट्रोक समझ में आता है ना, तो सुना ही होगा सभी ने स्ट्रोक। तो यहां पर सपोज मैंने क्या किया, इस वेंट्रिकल को दबाया, स्क्वीज किया, तो यहां पर बाहर जाएगा ना पानी, वो कर नहीं सकती, पूरा पानी फैल जाएगा यहां पर, राइट। तो पानी बाहर जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट करने पर ब्लड बाहर गया वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। कॉन्ट्रैक्ट करने पर जो ब्लड बाहर गया, कहां गया, एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। उसमें अलग अलग मैं देख रही हूं, एओर्टा का अलग देख रही हूं, पल्मोनरी आर्टरी का अलग देख रही हूं, सेम चीज यहां पर भी हो रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है बेटा, 70 ml होता है। कितना होता है, 70 ml। और इस दौरान क्या होता है, वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो यहां पर क्या होता है, सिस्टोल होता है, और यहां क्या होता है, डायस्टोल। ठीक है, ये कितना होता है बेटा, कौन सा कलर नहीं लिया हमने, ये वाला। ये कितना होता है बेटा, 120 ml। ये कितना होता है, 120 ml। और ये कितना होता है, ये होता है 70 ml। ये कितना होता है, 70 ml। क्लियर है, समझ में आया इतना? चलिए मैम, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए एक और वर्ड मुझे यहां पर आपको बताना। ये तो हो गया हमारा क्या, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की। किसकी बात कर रहे हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की। सिस्टोलिक वॉल्यूम जिसे हम ESV भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ESV। क्या कहते हैं, ESV। तो यहां खुद बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, कि भाई जब यहां पर वेंट्रिकल्स डायस्टोल कंडीशन में रहा तो डायस्टोल की एंड में कितना ब्लड यहां वेंट्रिकल में था, वो क्या कहला रहा है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एक बार फिर से बोल रही हूं, जब वेंट्रिकल अपने डायस्टोल में था, डायस्टोल खत्म होने वाला है, खत्म एंड पर,
मतलब जब अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले जितना भी ब्लड वेंट्रिकल्स में था वो क्या कहलाएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, राइट। अब यहां पर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट करने की एंड पर जब तक यहां पर हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की एंड पर मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तब जो ब्लड वेंट्रिकल्स में बचता है उसे हम कहते हैं ESV, राइट। तो यहां पर ESV कितना होता है जल्दी बताइए। ESV जो है बेटा ये क्या होता है, EDV माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम माइनस SV। SV का मतलब क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। SV का मतलब क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, वो ब्लड जो कि पंप कर दिया गया वेंट्रिकल्स के थ्रू। कब किया गया, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो जब वेंट्रिकल अपनी आखिरी स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट रहा, मतलब उस लास्ट पॉइंट तक जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद जितना भी ब्लड इसमें बचा वो क्या कहलाएगा जल्दी बताइए, वो हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहलाएगा। और ये कितना होता है बेटा जल्दी बताइए, अभी निकाल लेते हैं। ESV इक्वल्स टू EDV माइनस SV। तो EDV कितना है, 120 है, 120 माइनस 120 ml माइनस SV कितना है, 70 ml, ठीक है। तो यहां पर ESV कितना आ रहा है बेटा, ESV जो है ये आ रहा है हमारा 50 ml, कितना आ रहा है, 50 ml। और ये क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। पक्का समझ में आया। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, SV। तो बेटा ये देखिए एक तरफ का चल रहा है, या आप इसे लेफ्ट साइड के हार्ट का मान लो या राइट साइड का हार्ट का मान लो। आप दोनों का मत सोचना कि टोटल दोनों वेंट्रिकल्स में 120 है, नहीं, इस वेंट्रिकल में 120 अलग है, इस वेंट्रिकल में 120 अलग है। ये स्ट्रोक इसका 70 अलग होगा, इसका अलग होगा, है ना। मैं दोनों को प्लस नहीं कर रही हूं, ऐड नहीं कर रही हूं, क्लियर है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है बेटा जल्दी बताइए, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है आफ्टर या ड्यूरिंग ventricular systole, during ventricular systole volume of blood pump by each ventricle, each word आ रहा है ना, each ventricle called stroke volume। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम या SV। ये क्या हो गया बताइए, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल द वॉल्यूम ऑफ ब्लड remains in lung या present in each ventricle is called end diastolic volume। और वहीं पर ESV क्या है, the remaining blood present in the ventricle after, बताइए किसका, ventricular systole is called ESV, right। मतलब यहां पर वेंट्रिकल के एंड होने पर, सिस्टोल के एंड होने पर जो वॉल्यूम वेंट्रिकल में प्रेजेंट है वो ESB होता है। जितना ब्लड सिस्टोल करने के दौरान, वेंट्रिकल्स के सिस्टोल करने के दौरान पंप किया गया वेंट्रिकल्स के द्वारा, वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है बताइए, अगर हमारा EDV कितना है 120, तो SV कितना होगा 70 ml। अब आती है कार्डियक आउटपुट की बारी, किसकी, कार्डियक आउटपुट की। पहले इसको लिख लीजिए तो फिर हम कार्डियक आउटपुट भी यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये चीज समझ में आई कि नहीं, फिर हम किसकी बात करते हैं, कार्डियक आउटपुट की। तो कार्डियक आउटपुट यहीं लिख दूं क्या, सब इकट्ठा कर लेते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब क्या, कार्डियक आउटपुट।
कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? हार्ट बीट आपको समझ में आ गई। हार्ट बीट क्या है? एक बार जो है कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा, उस ड्यूरेशन को हमने हार्ट बीट कहा, राइट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि 1 मिनट के दौरान, वो तो सिर्फ एक बीट की बात करी, एक बार जो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हुई उसे हमने हार्ट बीट कहा। क्लियर है? यहां पर कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या है कि बेटा 1 मिनट में यहां पर हमारी जो कार्डियक मसल है वो कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हुई, वो हमारा क्या होगा बताइए, इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, कि कितना ब्लड उस 1 मिनट में उसने पंप किया। किसने? बताइए, वेंट्रिकल के सिस्टोल होने पर जो ब्लड वेंट्रिकल्स के द्वारा क्या किया गया, पंप किया गया, इन दोनों का इनटू करेंगे तब हमारा क्या निकलेगा, कार्डियक आउटपुट, और इसे हम CO से डिनोट करते हैं। क्या बोला है मैंने, बताइए। हमने देखा था हार्ट बीट। हार्ट बीट हमने क्या देखा था कि बेटा 0.8 सेकेंड में क्या होती है, एक हार्ट बीट होती है। तो मैं हार्ट बीट निकाल लूं क्या? चलिए पहले इसको आप हटा देती हूँ पूरा, मैं बिल्कुल फ्रेश पेज से स्टार्ट करना चाहती हूँ कार्डियक आउटपुट। चलिए तो हटा दें, बताइए। मैंने बात करी कार्डियक आउटपुट की। किसकी बात करी? कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट, इसे हम CO से दिखाते हैं। किससे? CO से। सभी को पता है 1 मिनट इक्वल्स टू कितना सेकंड होता है? 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड होता है, राइट। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। ठीक है, पक्का सभी को पता है कितना होता है, 60 सेकंड। और एक हार्ट बीट कितने सेकंड की होती है? 0.8 सेकंड की। एक हार्ट बीट कितनी होती है? 0.8 सेकंड की। तो क्या मैं नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट निकाल लूंगी क्या? तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, राइट। कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। 1 मिनट जो है, राइट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 60 डिवाइडेड बाय, मुझे क्या करना है, एक हार्ट बीट जो है वो कितने सेकंड की होती है, जल्दी बताइए, 0.8 सेकंड की, राइट। तो यहां पर मैंने क्या फॉर्मूला बनाया है, जल्दी बताइए। सेकंड इन 1 मिनट, सेकंड इन 1 मिनट डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ 1 हार्ट बीट, 1 हार्ट बीट। ऐसे निकाल सकते हैं बेटा, ये मैम ने बनाया, अब भी मैम ने बनाया, ठीक है, ताजा ताजा है ये। अभी देखिए सेकंड्स में 1 मिनट कितना होगा, जल्दी बताइए। 60 सेकंड होंगे, कितने होंगे, 60 सेक, राइट। यहां एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन कितना होता है, 0.8 सेक, राइट। तो सेक से सेक मैंने काट दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, बहुत, क्योंकि हमारे बायो वाले बच्चे हैं और उनको पता नहीं क्यों लगता है कि उनको आती नहीं है, ठीक है, मैथ्स आती नहीं है, तो मैंने ये कर दिया सिंपल करने के लिए। अब इसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है। 8 7 जा 56, कितना हो गया, 56। अब 60 में से 56 गया, 4 बचा, यहां आ गया क्या, 40, राइट। तो 8 5 जा 40, है ना, 8 5 जा 40, पक्का ऐसा ही होता है क्या? ओके, तो यहां देखिए 70 टू 70 क्या बोलते हैं, 70 टू 70 हार्ट बीट्स मानते हैं। कितना, एक लेते हैं यहां पर 70 टू 75 हार्ट बीट्स मानते हैं, बट एवरेज जो लेकर चलते हैं हम वो कितना लेते हैं, 72 हार्ट बीट्स का, ठीक है। 72 हार्ट बीट पर मिनट, 72 हार्ट बीट पर मिनट, राइट बेटा। तो एवरेज हम कितना लेके चलते हैं बेटा, 72 हार्ट बीट पर मिनट, हार्ट बीट
पर मिनट, राइट। तो ये तो हमारी हार्ट बीट हो गई। कार्डियक आउटपुट क्या होता है बेटा? कार्डियक आउटपुट कि अब 72 हार्ट बीट हुई है 1 मिनट में, तो 72 बार क्या है बताइए? 72 बार स्ट्रोक हुआ होगा। क्या ब्लड कहाँ से? वेंट्रिकल से, क्योंकि 72 बार वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे, ठीक है। अब 72 बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो 72 बार क्या हुआ है? स्ट्रोक वॉल्यूम हुआ, और एक स्ट्रोक वॉल्यूम का वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml। तो कितनी बार? 70 इंटू 72 कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट मुझे निकालना, तो मैं क्या करूंगी? कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू number of heartbeats per minute, number of heartbeat per minute into stroke volume। नंबर ऑफ हार्टबीट्स कितनी है बेटा? जल्दी बताइए। यहाँ पर नंबर ऑफ हार्टबीट्स कितनी हो जाएगी? 72 इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml। कितना है? 70 ml। क्लियर है? तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। 7 2 जा 14, और ये कितना हो जाएगा? 7 7 जा कितना होता है? 49। एक कैरियर था, कितना हो गया ये? 5040 ml, राइट। 5040 ml। तो अप्रॉक्स इसको हम कितना लेके चलते हैं? 5000 ml या और 5 लीटर ब्लड। तो यहाँ 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, राइट। 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हमारे बॉडी के अंदर, ये भी पढ़ा है हमने कि हमारे बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। तो आपने बोला कि मैम सारा का सारा 5 लीटर ब्लड जब एक बार 1 मिनट में पंप करेगा तो बाकी? बेटा ये सर्कुलेट होते रहता है ना, सर्कुलेट होते रहता है। ऐसा ना कि जो आपने देखा होगा फाउंटेन, है ना, फाउंटेन आप देखा, ऐसा तो नहीं है फाउंटेन में बहुत सारा पानी भरा हुआ है तो हर मिनट में जो जितना पानी फेंक रहा है फिर दूसरा उतना ही आ रहा होगा। तो क्या कर रहा है? अब फाउंटेन में यहां से पानी गिर रहा है, नीचे जा रहा है ना। अगर मैं 1 मिनट में देखूंगी कितना पानी नीचे जा रहा है, तो बेटा अब आप कहोगे कि पूरा पानी ऊपर चला गया, हो गया फिर नीचे आया, तो बेटा वही पानी तो ऊपर गया है। तो अगर यहां से यहां जा रहा है ब्लड, तो यहां से यहां पे भी तो जाएगा। तो ये ऐसे ही तो चल रहा है, राइट, ऐसे ही तो चल रहा है ये, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी बार ब्लड पंप, कितना ml ब्लड जो है वो हार्ट पंप करता है? 5000 ml या 5 लीटर। क्लियर है? ये हो गया हमारा कार्डियक आउटपुट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा एक और चीज बची है। क्या बची है? एक और चीज बची है जो कि क्या है? जल्दी बताइए, हमारी क्या होगा? जल्दी बताइए। अब जो है वो हमारा क्या है? जल्दी बताइए। हार्ट बीट, राइट। हार्ट बीट मतलब हार्ट साउंड की बात कर रही हूं मैं। तो यहां पर हार्ट साउंड की बात कर रही हूं मैं। तो आपने बहुत इंडियन मूवीज देखी है, राइट। तो हमने बहुत सारी इंडियन मूवीज देखी है जिस पर दिल पर गाने बने हैं, ज्यादातर सॉन्ग दिल पर ही बने हुए हैं। उसको तोड़ना, उसको जोड़ना, सब कुछ धड़कना, सब कुछ होता है, ठीक है। तो दिल धड़कने दो, धक धक करने लगा, इतने सारे सॉन्ग्स बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिल धक धक कर रहा है, धड़क रहा है। तो ये धक धक क्या है? ये धक धक क्या हार्ट का साउंड है? उन्होंने स्टेथोस्कोप लगाकर सुना था, धक धक साउंड सुनाई दिया था क्या? नहीं बेटा, दिल का या हार्ट का जो साउंड होता है वो धक धक नहीं होता। क्या होता है? लब डब। क्या होता है? लब डब, ठीक है। तो कोई बोलेगा धक धक करने लगा, नहीं, धक धक नहीं करता। क्या करता है? लब डब करता है। क्या करता है? लब डब। ओके, तो यहां पर हार्ट साउंड क्या है बेटा? लब और डब। क्या है? लब और डब। तो फर्स्ट हार्ट साउंड क्या होता है बेटा? लब, और सेकंड हार्ट साउंड क्या होता है? डब। फर्स्ट हार्ट साउंड क्या होता है? लब। सेकंड हार्ट साउंड क्या होता है? डब। ये क्या है बेटा? फर्स्ट हार्ट साउंड। तो कोई आपसे बोलेगा ना
तो भाई ऐसे गाने बनाओ तो थोड़ा ऐसे तो बनाओ, दिल लब डब करने लगा, है ना, तो दिल लब डब करेगा तो फिर भी ठीक लगेगा क्योंकि इसका सेंस निकलता है, क्योंकि हार्ट का साउंड लब डब है। अब धक धक क्या है भाई, धक धक तो कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड हार्ट साउंड जो है बेटा वो क्या होगा, जल्दी बताइए। सेकंड हार्ट साउंड जो है वो क्या है बेटा, डब है। क्या है, डब। सेकंड हार्ट साउंड क्या है, डब है। क्लियर है। फर्स्ट हार्ट साउंड लब है, सेकंड हार्ट साउंड डब है। क्लियर है। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, तो मैं क्या बोल रही हूं, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ, बेटा देखिए ये क्लोजर की वजह से हो रहा है, प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ AV वेल्व, AV वेल्व या हम बोले एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। वेल्व जिसे हम और क्या कहते हैं, एवी वेल्व, एवी वेल्व। ठीक है, एवी वेल्व। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व कौन कौन से होते हैं जल्दी बताइए। ये आपके हो जाएंगे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व। कौन से, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व दोनों एक साथ बंद होते हैं, एक साथ ओपन होते हैं। तो इनके बंद होने पर क्या होता है बताइए, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। देखिए घर में जब आप गेट को बंद करते हो, आपने गेट को खोला है ना, अब वो मत बोलना कि मैम उसमें से आवाज आ रही है चू, जैसे कि वो हॉरर मूवीज गेट खोलते तो आवाज आती है, वैसी आवाज नहीं। आप गेट खोलते तो आवाज नहीं आती, बट आप गेट बंद करोगे तो आवाज आएगी। गेट जो है अगर आप उसको फोर्स के साथ बंद करोगे तो आवाज आएगी। तो यहाँ पर जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, वो हार्ट का पहला साउंड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लब। क्या कहते हैं, लब। ठीक है। दूसरा साउंड जो है बेटा ये प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमीलुनार वेल्व। ठीक है। तो यहां पर जब सेमीलुनार वेल्व क्लोज होते हैं तो क्या होता है जल्दी बताइए। जब सेमीलुनार वेल्व क्लोज होते हैं तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, सेकंड हार्ट साउंड, दैट इज डब। क्लियर है बेटा। तो यहां पर सेमीलुनार वेल्व के क्लोज होने की वजह से क्या होता है, डब साउंड प्रोड्यूस होता है। और यहां पर एबी वेल्व के बंद होने, क्लोज होने की वजह से कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, लब साउंड होता है। ठीक है। इस दौरान बेटा, इस दौरान क्या होता है, इस दौरान क्या होते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वेंट्रिकल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। इस दौरान क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब सिंपल सी बात है, ये बंद कब होंगे, एवी वेल्व बंद कब होंगे, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये वॉल्व बंद होंगे। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एवी वेल्व जो है ये बंद होंगे। क्यों बंद होंगे, कि जो ब्लड है वो एट्रिया में ना पहुंच जाए। ठीक है। वहीं पर यहां पर क्या होगा जल्दी बताइए, यहां पर क्या होगा, जब यहां पर रिलैक्स होंगे, कौन रिलैक्स होगा जल्दी बताइए, कौन रिलैक्स होगा जल्दी बताइए। यहां पर कौन रिलैक्स होगा, जब हमारे वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होगा, तब बेटा क्या होगा जल्दी बताइए, हमारा यहां पर सेमिनुलार वेल्व जो है वो बंद होंगे। क्या होंगे, बंद होंगे। तो क्या है, जो एओर्टा में और पल्मोनरी ट्रंक की में जो ब्लड गया है वो वापस कहां ना जाए बताइए,
वो वापस वेंट्रिकल्स में ना जाए, इसीलिए यहाँ पर ये वेल बंद हुए जाते हैं, ठीक है, बैक फ्लो को बचाने के लिए, राइट, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए दोनों वेल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए हम पहले हार्ट साउंड की बात कर रहे हैं, किसकी? लब की। तो लब जो है ये क्या है? फर्स्ट हार्ट साउंड है। लब जो है ये क्या है? फर्स्ट हार्ट साउंड है, फर्स्ट हार्ट साउंड। और क्या पॉइंट याद रखना है इसके बारे में? इसकी क्या होती है? लो पिच होती है। क्या होती है? लो पिच, पिच लो होती है, बट ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन। लो पिच, लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। वहीं पर दूसरा साउंड जो है डब, डब जो है बेटा, डब जो है ये सेकंड साउंड है। ये क्या है? सेकंड साउंड है, सेकंड हार्ट साउंड। इसमें क्या होगा? हाई पिच, स्मॉल ड्यूरेशन। मैं बताती हूं कैसे। ये ऐसा होता है, लब डब, लब डब, लब डब। तो देखिए यहां लब जो है वो उसकी पिच कम है बट ड्यूरेशन ज्यादा, लब डब। तो डब एकदम से हो रहा है, पिच हाई है और ड्यूरेशन कम है। तो यहाँ लब डब बेटा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका पता है आपसे पूछ लिया जाता है, ग्राफ पूछ लिया जाता है कि ये है x और ये है y। ये क्या है? x है और ये है y, ये है y, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा ये x को आइडेंटिफाई करो और ये y को आइडेंटिफाई करो, राइट। ये x को आइडेंटिफाई करो और ये y को आइडेंटिफाई करो। तो ये क्या है बेटा? लब है और ये क्या है? डब है, राइट। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लब। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लब। और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डब। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डब, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर बेटा ये क्या है? ड्यूरेशन है। ये क्या है? ड्यूरेशन है। तो देखिए ड्यूरेशन किसका ज्यादा दिख रहा है? इसका यहां से यहां तक का ड्यूरेशन है और इसका ड्यूरेशन इतना है, राइट। वहीं पर मैंने क्या बोला? यहां पर क्या है? पिच है। तो इसकी पिच कितनी है? इतनी। और इसकी पिच कितनी है? यहां से लेकर यहां तक। ये इसकी पिच है। ये क्या है? पिच। तो पिच किसकी ज्यादा होती है? जल्दी बताइए। ये इसकी पिच है। तो पिच किसकी ज्यादा होती है? फर्स्ट हार्ट साउंड की या सेकंड हार्ट साउंड की? फर्स्ट हार्ट साउंड की। तो फर्स्ट हार्ट साउंड की पिच ज्यादा होती है, पिटोगे। सेकंड हार्ट साउंड की पिच ज्यादा होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड का ड्यूरेशन ज्यादा होता है। तो ये क्या है बेटा? ड्यूरेशन। ये क्या है? ड्यूरेशन। ये क्या है? ड्यूरेशन, ठीक है। ये क्या हो गया? इसका ड्यूरेशन, ठीक है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इतना क्लियर हो गया बेटा? इसको और क्या लिख सकते हो आप? जल्दी बताइए। इसे और आप लिख सकते हो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और इसे आप क्या लिख सकते हो? वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हुआ? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये वाले पॉइंट हमारा क्लियर हो गया यहां तक। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व, एज अ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व आर ओपन, ठीक है, ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना कैवा फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। ये ऑलरेडी हम देख लिए, ठीक है, कि जब क्या होता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व खुल रहा है। ये देखिए ये बाइकस्पिड वेल्व है,
ये देखिए ये बाइकस्पिड वेल्व है, ये ट्राइकस्पिड वेल्व है। जैसे ही बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व खुले तो क्या हुआ जल्दी बताइए, यहां से क्या हुआ है, जब इन्होंने कहा एज अ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व ओपन ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से ब्लड और वेना कैवा से जो ब्लड है वो कहां पर जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, कहां से, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड पंप होता है। ठीक है, द सेमिलुनार वेल्व आर क्लोज्ड एट दिस टाइम, इस दौरान जो सेमिलुनार वेल्व है जो कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बंद होते हैं। क्लियर है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, द एसे नोड नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। अब ऐसे नोड ने क्या जनरेट किया बेटा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, जो कि स्टिमुलेट करेगा किसको, दोनों एट्रिया को, किसको, दोनों एट्रिया को, किस लिए, साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जिसे हम एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एट्रियल सिस्टोल। देखिए घड़ी दिख रही है आपको, तो यहां पर क्या हुआ, ऐसे नोड ने सिग्नल जनरेट किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, उसको यहां पर ट्रांसफर किया, कहां पर गया वो, एट्रिया के पास। एट्रिया के पास जाकर साइमल्टेनियसली दोनों तरफ के एट्रिया, लेफ्ट और राइट एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसे हम एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। जब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर जब क्या हो रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो नॉर्मली जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, जब ये सिग्नल नहीं पहुंचता, तो 70% ब्लड जो है, राइट, मैं क्या बोल रही हूं, यहां पर लिख देते हैं, 70% ब्लड, 70% या हम बोले 2/3 ब्लड, राइट, 2/3 ब्लड जो है ये कहां से कहां पर पंप होता है, 2/3 ब्लड पंप फ्रॉम पैसिवली पंप passively flow from atria to ventricles, right? नेक्स्ट जो रिमेनिंग 30% ब्लड है, रिमेनिंग 30% ब्लड है, मतलब 1/3 जो ब्लड है, राइट, ये कैसे फ्लो होता है, एक्टिवली फ्लो होता है। कैसा, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, पंप फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। ओके, क्लियर है बेटा। तो 70% ब्लड तो ऐसे ही फ्लो हो जाता है, 30% ब्लड को फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ता है, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क्लियर है, तो आगे बढ़े, जल्दी बताइए, आगे बढ़े। ओके, समझ में आ गया कि नहीं बेटा क्या हो रहा है, पूरा मैं समझा चुकी हूं। आगे देखिए, द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द एवी नोड, राइट। तो एक्शन पोटेंशियल जो है conducted to the ventricular side by AVN and AB bundle, from where the bundle of His transmit it through the entire ventricular musculature। ठीक है, तो अब यहाँ पर AVN जो है और बंडल ऑफ हिस जो है वो क्या करता है, बताइए, सिग्नल को कहाँ पहुंचाएगा, हमारे दोनों वेंट्रिकल्स के पास, कैसे, पुरकेंजी फाइबर के थ्रू। ठीक है, दिस कॉजेज वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होगा, सिग्नल पहुंचे किसके पास, वेंट्रिकल के पास, वेंट्रिकल की कार्डियक मसल के पास, तो वेंट्रिकल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो इसे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं, और इस दौरान क्या होता है, एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन, मतलब डायस्टोल। ठीक है, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो एट्रिया डायस्टोल कंडीशन में रहेगा, जब एट्रिया डायस्टोल सिस्टोल करेगा तो वेंट्रिकल डायस्टोल रहेंगे। ठीक है, समझ में आया। ओके, आगे बढ़े।
क्या बोला है इन्होंने, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर। जब वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर, ठीक है, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ, तो इसकी वजह से क्या होगा, क्लोज होगा क्या बेटा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल ड्यू टू अटेम्प्ट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया। ये पॉइंट मैं समझा चुकी हूं। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, द सेमिलुनार वेल गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड द एओर्टा लेफ्ट साइड आर फोर्स्ड ओपन, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway। फिर क्या होता है, वेंट्रिकल जो है बेटा, इसके थ्रू ब्लड कहाँ पे जाता है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, एंड फिर वो जो वेल्व है सेमिलुनार वेल्व वो बंद हो जाते हैं, जिससे क्या हो, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड वापस बैक फ्लो ना हो जाए, कहाँ पर, वेंट्रिकल्स में। तो यहाँ पर ये सेमिलुनार वेल्व क्लोज होते हैं और सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज डब, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स। अब वेंट्रिकल्स क्या कर गए बेटा, रिलैक्स कर गए हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होता है, इसे हम वेंट्रिकुलर डायस्टॉल कहते हैं। द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स, इस दौरान जब वेंट्रिकल, सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी चीज को दबा रही हूं तो प्रेशर लगा रही हूं उस पर, अब मैं अपने हाथ को रिलैक्स कर दूंगी तो प्रेशर कम होगा ना, प्रेशर बढ़ा प्रेशर कम हुआ, प्रेशर बढ़ा प्रेशर कम हुआ। अगर वेंट्रिकल सिस्टोल है तो प्रेशर ज्यादा होगा, डायस्टोल हो गए तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इन्होंने बोला वेंट्रिकल्स आर नाउ रिलैक्स्ड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स, मतलब कम हो गया, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वेल्व। इसकी वजह से क्या होगा, सेमिलुनार वेल्व क्लोज होंगे। क्यों हो रहे, ये प्रिवेंट कर रहे हैं बैक फ्लो ब्लड को, किसमें, वेंट्रिकल्स में, है ना, वापस वेंट्रिकल्स में ब्लड को नहीं आने देने, ठीक है। एज द वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व पोस्ट ओपन। अब जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा, अब प्रेशर कम तो ये जो गेट है अपने आप खुल जाएंगे। कौन से गेट, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व अपने आप ओपन हो जाएंगे और एट्रिया से ब्लड जो है अपने आप 70% ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, 30% ब्लड बचेगा, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है, पक्का। यहाँ पर द प्रेशर in the atria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins। क्लियर है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पर जब जो गेट है, कौन से, एवी वेल्व जो है वो ओपन होंगे तो फ्रीली जो ब्लड है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आ पाएगा। द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया नाउ अगेन इन रिलैक्स्ड, राइट। अब क्या होगा, जिस दौरान जो 70% ब्लड अब यहाँ पर पहुंच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है भाई बताइए, जब जॉइंट डायस्टोल होता है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो होते हैं दोनों क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, राइट, जिसे हम जॉइंट डायस्टोल कहते हैं, स्टेट एज अर्लियर। तो हमने क्या बोला, द ब्लड वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स। जब ब्लड अपने आप पैसिवली वेंट्रिकल्स में फ्लो होता है, उस दौरान वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स रहते हैं और एट्रिया भी रिलैक्स रहता है। इसे हम जॉइंट डायस्टोल कंडीशन कहते हैं, जिसमें दोनों के दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। क्लियर है। Soon the assay and generates new action potential and the event described above are repeated in that sequence and process continues। फिर से अब क्या होगा, 70% ब्लड यहाँ पर पहुंच गया, 30% बच गया। यहाँ ऐसे नोड जो है वो क्या करेंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, पहुंचाएंगे एट्रिया के पास, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 30% रिमेन ब्लड फिर से वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया या नहीं बेटा? ओके, दिस sequential event in heart which is cylindrically repeated, तो भाई साइक्लिकली रिपीटेड, तो यहाँ पर ये sequential हार्ट जो है इवेंट्स जो है, हार्ट इवेंट्स ये बार बार रिपीट हो रहे हैं साइक्लिकली। जैसे कि यहाँ से मैंने बोला एक बार स्टार्ट हुआ, ये खत्म हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, फिर खत्म हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, फिर खत्म हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, फिर खत्म हुआ, यही चलते जा रहा है। तो ये साइक्लिकल इवेंट्स हो रहे हैं ना बेटा, क्या हो रहे हैं, साइक्लिकल इवेंट्स, ठीक है। रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, राइट। एज
mentioned earlier, the heart beats 70 times per minute. It means that many cardiac cycle are performed per minute. तो हार्ट बीट जो है वो कितनी है 70 पर मिनट. इसका मतलब है ये कार्डियक साइकिल एक मिनट में बहुत बार चल रही है. कितनी बार 72 टाइम्स ये चल रही है. ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखिए क्या बोल रहे हैं. फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड. हमने देख लिया कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है 0.8 सेकेंड, राइट. ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल्स पंप अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. तो यहाँ पर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो 70 ml ब्लड को पंप करता है, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं. हर एक कार्डियक साइकिल में जो वेंट्रिकल है, ईच वेंट्रिकल, मैंने क्या बोला, ईच वेंट्रिकल जो है ये क्या करता है बेटा 70 ml ब्लड को पंप करता है. क्लियर है? अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप 70 ml ब्लड. ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं. द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट. यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ये किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, हार्ट रेट से, मतलब नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट. इसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं. पूरा समझा चुकी हूँ. Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricles per minute. Average जो है वो कितना होता है 5000 ml और 5 लीटर in a healthy इंडिविजुअल. क्लियर है? ये सारे पॉइंट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर समझाया है. द बॉडी हैज एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम. हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम को ऑल्टर कर सकती है. कैसे? क्योंकि अगर ईडीबी चेंज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी चेंज होगा, क्योंकि ईडीबी और स्ट्रोक वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, एज वेल एज हार्ट रेट, और हार्ट रेट भी चेंज होगा. ऑब्वियस सी बात है ना. हम ज्यादा भागेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा. देयर बाय द कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल मच हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन. एक एथलीट का हार्ट रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी मैन. में से ज्यादा एथलीट का हार्ट रेट ज्यादा होगा. क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए. तो वहां पर कैसे ज्यादा होगा? क्योंकि इसकी नंबर ऑफ हार्ट बीट्स भी ज्यादा है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा. ठीक है, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं विच कैन बी इजीली हर्ड थ्रू अ स्टेथोस्कोप. तो जो डॉक्टर्स जो होते हैं गले में डाल के घूमे रहते हैं ना, जिसको आप समझ रहे हो, वो उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, वरमाला है ना. वो वरमाला टाइप जो होता है उनका, जो 24 घंटे उनके मंगलसूत्र बोल लो, जो 24 घंटे हमारे किस में होता है बताइए, गर्दन में होता है. ठीक है, तो बस यहाँ पर हमने देखा है कि क्या करते हैं, डॉक्टर लगाते हैं. तो यहाँ पर डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप की मदद से हार्ट साउंड को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड जो है उसे हम लब कहते हैं, एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व. और सेकंड हार्ट साउंड जो होता है जिसे हम डब कहते हैं, ये एसोसिएट करता है किससे, क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वेल्व. ठीक है, दिस साउंड इज क्लिनिकली डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस. तो यहाँ से हम ईसीजी से और हमारे इस हार्ट साउंड से पता कर सकते हैं कि हमारा हार्ट जो है हेल्दी है या नहीं, हार्ट जो है प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं. क्लियर है? पक्का समझ में आया कि नहीं? तो बेटा सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं. आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा. और जिन्होंने भी अभी मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आप नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके. इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर. तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहाँ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स. जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा. इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है. स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम. इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा. हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज एंड वन शॉट रिवीजन, जिससे आपकी ना कि सिर्फ थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग हो, बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपकी थ्योरी पार्ट के साथ आपका सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आप डेली प्रैक्टिस कर पाए, आप डेली रिवीजन कर पाए. इन सारी बातों को ध्यान में रखकर
इस प्लेलिस्ट को तैयार किया गया है, जिससे आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट होने वाली है। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल और इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 टू 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराए जाते हैं। तो जो भी आपके हिंदी मीडियम वाले भाई बहन, उनको बता दीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है और इंग्लिश मीडियम चैनल जिस पर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, इस पर भी हम 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।